देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। हमको आज सीखना है उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या होता है, ये किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंग उत्सर्जन में भागीदारी निभाते हैं, कैसे उत्सर्जन होता है। आप सभी जानते हो कि भाई प्रकृति में प्रत्येक जीव भोजन करता है, श्वसन करता है, दहन होता है उसका, निकालता तो उसको है। तो उत्सर्जन किस प्रकार होता है, पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं, प्रत्येक जीवधारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोशिकी हो कोशिकी हो, सबको उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक जीव, चाहे पेड़ हो चाहे कोई जीव हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसे उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हम सीखेंगे उत्सर्जन क्या होता है, किन किन अंगों का होता है। देखिए आप लोग समझिए, इनमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कि विशेष अंग होते हैं मनुष्यों में जिनसे उत्सर्जन होता है। आप लोग देखते ही हो, ये हमने लिख दिया यहाँ पे है। और सुनो बच्चों, ये इसलिए लिख देते हैं आपके लिए ही, आप इनको देख लिया करो, नोट कर लिया करो, आगे से आपको याद हो जाएगा। परिभाषा क्या होगी उत्सर्जन की, कि शरीर से या शरीर में दहन होने के पश्चात अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, मछली है, मांस है, सब खाते हैं खूब, उसके बाद क्या होता है, उनका दहन होता है, अमीनो अम्ल बनता है, और आवश्यकता नहीं है उनकी सबको, तो वो निकल जाते हैं बाहर। तो निकलना ये ऐसा कह सकते हैं, अगर वो पदार्थ शरीर में बना रहेगा तो हमें समस्या हो जाती, बीमारियां हो जाती। इन पदार्थों का शरीर के बाहर निकलना अति आवश्यक है। पदार्थों का निकलना ही कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर त्याग करना उत्सर्जन कहलाता है। कुछ देख लीजिए, जैसे अब विशेष अंग क्या होते हैं, आँख से कीचड़ निकलता है, अक्सर देखा होगा आप लोग। कीचड़ क्या है, गंदगी है आँख की, उत्सर्जन कर रहा आँख। तो क्या है, पसीना निकलता है, गर्मियों में पसीना बहुत निकलता है, इस समय ठंड में कम निकलता है। अब गर्मियों में कहाँ निकलता है, अब सोचो गर्मियों में भाई ज़्यादा निकल जाता है तो पेशाब कम बनती है, ये भी तो उत्सर्जन है। श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं पसीने में, त्वचा से पसीना निकलता है, किडनी से पेशाब बनती है, पेशाब को त्याग देती है, आप लोग मूत्र हो जाता है। और आपका जो फेफड़ा है, अब आप लोग तो जो CO2 त्यागते हो तभी तो लेते O2 हो, O2 लेते CO2 त्यागते, तो ये कहाँ होता है, फेफड़े में होता है। खखार अखार बलगम कहाँ से निकलता है, सब फेफड़ों से आता है। बड़ी आंत से क्या निकलता है, लेट्रिन निकलता है, मल निकलता है, ये आता है बड़ी आंत से। तो बच्चों शरीर के वे अंग जिनसे किसी न किसी प्रकार का अनावश्यक पदार्थ बाहर निकाला जाता है सभी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और जो पदार्थ बाहर निकाला जाता है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, वे किसी न किसी माध्यम के द्वारा निकाले जाते हैं। बच्चों ध्यान दो, मानव में उत्सर्जन तंत्र का ये तो छोटे छोटे उत्सर्जन तंत्र हैं। सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र कौन आता है आपका, भाई आँख भी उत्सर्जन तंत्र करती है, ऐसा नहीं आँख नहीं करती, त्वचा नहीं करता, किडनी नहीं करता, फेफड़ा नहीं करता, बढ़िया, सभी उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। लेकिन सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र कौन आपका है, वृक्क है। एक एक इसको देखो आप लोग, ये हमने यहाँ पे चित्र बना दिया है बकर का, आप लोग ध्यान से देखो बेटा ये क्या होता है। इसमें हमको सीखना है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये जो देखो, आप देखो समझो कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, मानव की संरचना जो होती है सबसे भिन्न होती है। तो इनमें उत्सर्जन तंत्र के लिए एक अलग व्यवस्था होती है, वो किसकी सहायता से होती है, इसकी सहायता से होती है। इसमें क्या होता है बच्चों ध्यान दो, बकर में क्या होता है भाई, पूरे शरीर से रक्त आएगा, और ये तो सबको पता है हृदय से रक्त का जो प्रवाह हो रहा है हर अंग की तरफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वापस भी जब सिनाएं उसको खींच ला रही हृदय की ओर तब भी वापस आ रहा है। अब आप सोचो, अब आपने अच्छा खाया, जो भी सब विटामिन है प्रोटीन से लिए वो सब कहाँ प्रभावित हो रहे हैं, उनका दहन होने के बाद वो कहाँ जाते हैं, वो रक्त में घूमने लगते भाई, रक्त में घूमने लगते हैं। और वही रक्त जब धमनियों की सहायता से यहाँ लाया जाता है, वक्र में लाया जाता है, और यहाँ वो छन जाता है। अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, गंदे पदार्थ, वो मूत्रवाहिनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और अच्छे पदार्थ जो हैं वो
हमें भैया ऊर्जा देते हैं और सब काम में लगाते हैं। तो इस आपको समझना ये कि धमनियाँ रक्त को लाएंगी, इससे भी तो लाएंगी भाई। धमनियाँ जो रक्त को हृदय से लाएंगी तो इसको भी तो देंगी, पूरे शरीर में जाएगा। तो ये क्या करता है, छानने का काम करता है, अवशिष्ट पदार्थों को छान के निकालने का काम करता है। अब ध्यान दो इसमें होता क्या है। देखो मानव बकरी में क्या होता है, एक जोड़ी बकर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी। अब ये जो हैं दोनों भाई एक ही समान होते हैं, परंतु कुछ ऊपर नीचे होते हैं। ऐसा कह सकते हो कुछ ऊपर नीचे, या ऐसा कह दीजिए आप लोग कि कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, इनका आकार सेम की बीज की तरह होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनमें जो एक है कुछ धंसा हुआ होता है और दूसरा उठा हुआ होता है। ये देखो आप ध्यान दो, ये कुछ उभरा लग रहा है और ये कुछ धंसा लग रहा है। ठीक है, एक उभरा होता है और एक धंसा होता है। इनका काम क्या होता है, इनमें एक विशेष छन्नी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशेष छन्नी। जब धमनी रक्त को लाएंगी, रक्त का प्रवाह इनसे होगा, तो भैया सोचो आप लोग, रक्त का प्रवाह जब हो रहा होगा, ऐसे निकलेगा रक्त इनसे, तो उसमें अच्छे पदार्थ भी पाए जाएंगे और गंदे होंगे, अवशिष्ट होंगे, खराब भी तो होंगे। अब क्या करेगी, अच्छे को छन्नी रोक लेगी, अवशिष्ट पदार्थों को नीचे निकाल देगी, और जिनको हम क्या करते हैं बाद में मूत्र के मार्ग से बाहर त्याग देते हैं, अच्छे पदार्थों को ऊर्जा के लिए देते हैं। तो इसमें क्या होगी, विशेष छन्नी पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, पाई जाएगी। इसमें क्या होती है, एक विशेष छन्नी होती जो उन पदार्थों को छान कर अलग कर देती है, और बाद में वही मूत्रवाहिनियों से होते हुए मूत्राशय से बाहर निकल जाते हैं। इस चित्र देख लीजिए आप, यहाँ छनेगा, इस नलिका से बाहर आ जाएगा और बाद में त्याग दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका वक्र। और सुनो ध्यान से, प्रत्येक कोशिका में, अब आप सोचो क्या हम लोग हैं जैसे मतलब मनुष्य हैं या जानवर, सब में तंत्र अलग अलग होते हैं। क्या छोटे जानवर जो जीव हैं, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, या मछली है, जलीय जीव हैं, क्या सब में एक समान होता है? देखो बच्चों, न तो सब में एक समान अंग पाए जाएंगे और न ही उत्सर्जन करने वाला पदार्थ, जो उत्सर्जित पदार्थ होगा वो भी समान ही नहीं होगा। तो हम आपको बताएंगे कि हर जीव के अलग होते हैं और सब अलग अलग अंगों से उसका त्याग करते हैं। ठीक है, बताया था हमने कि कुछ अलग से देख लीजिए आप नोट पॉइंट में क्या होता है। देखो, वयस्क मनुष्य में एक दिन में लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पेशाब त्यागी जाती है, या कह सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य 1.5 लीटर तक पेशाब को त्याग सकता है। पेशाब में जो है 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है, और शेष या 2.5 कह सकते हैं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पेशाब में सब यूरिया ही है, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों, ये जो मूत्र है, पेशाब है, पीला किसके चक्कर में होता है? देखो लिखा है यूरोक्रोम जो होता है, इसको पेशाब को पीला करने में सहायता करता है। बेटा, पेशाब जो होता है हमारा हल्का अम्लीय पदार्थ होता है, एकदम क्षार नहीं होता, अम्लीयता भी पाई जाती है। वक्र खराब होने पर डायलिसिस होती है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को समस्या हो जाती है कि उनकी डायलिसिस हुआ करती है। ये 6 महीने तक लगभग वैध होता है, फिर कराते हैं। तो क्या होता है, वक्र खराब होने पर कौन प्रक्रिया अपनाई जाती है? डायलिसिस या अपोहन। याद कर लीजिए आप, शरीर में उत्सर्जी पदार्थों के बने रहने से यूरिया इकट्ठा हो जाए तो बहुत समस्याएं हो जाती। इन पदार्थों के रुके रहने से बीमारियां हो जाती। कौन सी बीमारी होती है? लिखा है देखो, यूरिया की मात्रा बढ़ने से यूरीमिया रोग हो जाता है। आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, हमने भी आपको बताया था कि सभी भोजन करते हैं, सभी पाचन करते हैं, सभी श्वसन करते हैं जीव, तो सबको उत्सर्जन की आवश्यकता तो होगी, चाहे वो एक कोशिकी हो और चाहे बहुकोशिकी हो। बच्चों, एक कोशिकी में भी छोटे छोटे जीव हैं, और परंतु हैं बहुकोशिकी, फिर भी वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब आप ऐसा कह सकते हो जैसे उनका माध्यम बदल जाएगा, उनके अंग बदल जाएंगे। अब जलीय जीव देख लीजिए, मतलब बहुत छोटे जलीय जो जल में रहते हैं जीव, उनके पास ऐसा कोई अंग नहीं होता होगा, तो वो जल में ही त्याग देते, सब अपना उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ बनाया हमने बेटा है, आवश्यकता सबको होती, एक कोशिकी हो, अमीबा, पैरामीशियम, या बहुकोशिकी हो, सॉरी निम्न बहुकोशिकी हो, स्पंज या हाइड्रा हो, इन सब में उत्सर्जन की आवश्यकता हो रही है।
अब ये बात और है कि इनके अंग अलग हैं और त्याग करने वाले पदार्थ भी अलग हैं। अब देखो, जो इनमें तंत्र अलग थोड़ी होता है, चपटे कृमि होते हैं, छोटे छोटे बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंतों में पाए जाते हैं। ये कहाँ इससे करते हैं, बकरों के द्वारा इनका भी उत्सर्जन हो जाता है। केचुआ जो है, अब केचुआ जो है उत्सर्गिकाओं द्वारा, नलिकाओं द्वारा अपना त्याग कर देता है। आपने देखा हो, ये मिट्टी बहुत खाया करते हैं, तो इनका साथ साथ ही होता चला जाता है, मिट्टी खाएगा निकाल देगा पीछे से। तो ये नलिकाएं, अब आप समझो, जहाँ केचुआ निकालेगा त्याग करेगा वहाँ ज़्यादा ऐसा हो जाता है, ठीक है। और देखो कीटों में छोटे छोटे कीट हैं। अब कीट कैसे करते होंगे, तो ध्यान दो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कीटों का पूछा भी जाता है परीक्षा में। कीटों का किस प्रकार होगा, मैलपीगी नलिकाएं द्वारा जो इनका उत्सर्जन तंत्र हो जाता है पूरा। अच्छा, अब ये तो अंग हो गए, तो निकालने वाले पदार्थ भी तो अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग पेशाब से यूरिया का त्याग कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप ध्यान दो, स्पंज हाइड्रा जो हैं ये निकालते हैं अमोनिया को। किसको निकालते हैं, अमोनिया को निकालते हैं, यूरिया को नहीं निकालते हैं। सीपी है, कहेगा पक्षी जो का नाम सीपी वगैरह, जो जलीय जीव जो हैं छोटे छोटे, ये क्या निकालते हैं, अमीनो अम्लों का त्याग करते हैं। और हमारे पक्षी वर्ग में आते हैं और सरीसृप वर्ग में आते हैं, ये किसका त्याग करते हैं, ये यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। तो आपने सीखा पक्षी वर्ग में व सरीसृप में कौन जो आते हैं, क्या करते हैं, यूरिक अम्ल। सीपी और जलीय जीव जो हैं ये क्या करते हैं, अमीनो, और स्पंज हाइड्रा वगैरह अमोनिया का त्याग करते हैं। बच्चों देखो, जैसे हमको आवश्यकता है, श्वसन करते हैं, सब करते हैं, तो पेड़ पौधे भी तो श्वसन करते हैं, उनको भी आवश्यकता है, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। जाइलम फ्लोएम से भोजन बनता है उनका, सब जल आता है, भोजन बनता है, तो उनको भी तो उत्सर्जन की आवश्यकता होगी। हम लोग देखते हैं, कभी जाओ बाहर पेड़ देखते हो, कभी गोंद लगा मिल जाता है, बबूल पे आम पे लगा, देखा हाथ चपक जाता है, उसमें चपचपा पदार्थ होता है, वो क्या है, वो त्याग रहा है, उसका उत्सर्जित अंग, वही का नाम उत्सर्जित पदार्थ है वो। और आपने देखा होगा कोई पेड़ का पत्ता टूट जाता है, दूध निकलता है उससे सफ़ेद सफ़ेद, ये भी। ज़बर का पेड़ देख लीजिए, ज़बर निकलती उससे। और आपने देखा होगा कि अक्सर सुबह सुबह देखो तो टमाटर है और का नाम आपका ये अरबी वगैरह हुइयाँ हुइयाँ होता है, पत्तियों पर इनके पानी की बूंदें इकट्ठा मिलती हैं। ये क्या होता है, ये उनका उत्सर्जन ही तो है, वो भी उत्सर्जित करते हैं पदार्थों को। तो बच्चों देखो ध्यान से, पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है कि जैसे हम मनुष्य में होता है तो त्याग देते, इनमें कोई अंग नहीं पाया जाता, फिर भी ये करते हैं, उत्सर्जित करते हैं पदार्थों को। कैसे करते हैं, विशेष अंग तो नहीं होता। प्रायः देखा जाता है कि इन पदार्थों में, आपको बता ही चुके अभी, सुबह सुबह देख लो ओस की बूंद दिखाई देते हैं, ये दूध निकलता है, ये सब तरीके इसके निकालने के। तो बच्चों क्या क्या पदार्थ निकलते हैं, गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, ज़बर निकलता है और तारपिन का तेल निकलता है। तो बच्चों चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़ा जीव, चाहे पेड़ पौधे, प्रत्येक जीवधारी को जो भोजन करेगा उसे पाचन करेगा, तो उसको त्याग करने की आवश्यकता तो होगी। उत्सर्जन की आवश्यकता ब्रह्मांड में सभी जीवधारियों को होती है और पेड़ पौधों को भी इसकी आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात और है वो किस ढंग से कर रहे हैं, उनके अंग कौन से हैं और उत्सर्जन होने वाले पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग देख लें इसको।